यहाँ 1 साल 88 दिनों का होता है। अगर आप मरकरी पर एक दिन गुजार कर वापस आ जाएं, तो ज़मीन पर 2 महीने गुजर चुके हो। तकरीबन 2 मिशन इसकी तरफ जा चुके हैं, जिसमें एक का नाम मरीनर 10 और दूसरे का मैसेंजर है। हैरत की बात है कि सूरज के इतना करीब होने के बावजूद साइंटिस्ट को यहाँ पर कुछ जगहों पर बर्फ के आसार भी नजर आए हैं। माय डियर एक्सप्लोरर्स, हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसी जगह भी है जहाँ एक ऐसा प्लेनेट टहल रहा है जो है तो छोटा सा नन्हा सा, मगर अपने आप में ये एक अजीब और गरीब दुनिया है। यहाँ दिन को जहन्नुम जैसी गर्मी होती है और रात को शदीद तरीन सर्दी होती है। ये सूरज के इतना करीब है कि इसे सूरज तक पहुँचने में महज 3.25 मिनट का ही वक्त लगता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात करने जा रहे हैं प्लेनेट मरकरी के बारे में। एक्सप्लोरर्स, मरकरी की कोई फ़िज़ा यानी एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत फ़र्क पाया जाता है। यहाँ दिन को तकरीबन 430 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर रहता है और रात में -180 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट भी है। ये सूरज से सिर्फ 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर के फासले पर होने की वजह से सूरज का सबसे करीबी प्लेनेट है, जिसकी वजह से सूरज के गिर्द एक चक्कर 88 दिनों में ही मुकम्मल कर लेता है। यानी यहाँ 1 साल 88 दिनों का होता है। सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि यहाँ का एक दिन हमारे प्लेनेट अर्थ के 58 दिन 15 घंटे और 30 मिनट के बराबर हुए, जिसका मतलब कि अगर आप मरकरी पर एक दिन गुजार कर वापस आ जाएं, तो ज़मीन पर 2 महीने गुजर चुके हो। मरकरी के पास कोई चांद नहीं है। बहुत ही दिलचस्प बात है कि अगर आपका वज़न 100 किलो हो और आप मरकरी पर चले जाएं, तो वहाँ पर आपका वज़न तकरीबन 38 किलो होगा, क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से के ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी कम है। एक्सप्लोरर्स, मरकरी वैसे तो प्लैनेट अर्थ के सिर्फ 7 करोड़ 70 लाख किलोमीटर के फासले पर ही है, लेकिन सूरज के बहुत ज़्यादा करीब होने की वजह से इसके बारे में स्टडी करना या इसके करीब जाना काफ़ी मुश्किल है। लिहाजा अब तक तकरीबन 2 मिशन इसकी तरफ जा चुके हैं, जिसमें एक का नाम मरीनर 10 और दूसरे का मैसेंजर है। एक्सप्लोरर्स मैसेंजर मरकरी की कुछ तस्वीरें लेने में कामयाब हुआ है, जिससे हमें अंदाज़ा होता है मरकरी की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर्स है, जिन्हें क्रेटर्स कहा जाता है, जो एस्टेरॉइड्स और कोमेट्स के टकराने की वजह से यहाँ पर बने हैं। मुमकिन है कि आप इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि क्या मरकरी पर ज़िंदा रहा जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि दिन हो या रात इसका टेम्परेचर दोनों सूरतों में ही बर्दाश्त के काबिल नहीं। यहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं, और तो और इसकी ज़मीन पूरी तरह से बंजर है, इसलिए इसे डेड प्लेनेट यानी मुर्दा सयारा भी कहा जाता है। लेकिन एक्सप्लोरर्स, हैरत की बात है कि सूरज के इतना करीब होने के बावजूद साइंटिस्ट को यहाँ पर कुछ जगहों पर बर्फ़ के आसार भी नज़र आए हैं। अगर ये बर्फ़ वाकई यहाँ पर मौजूद है, तो ये कहाँ से आई? इसके बारे में फ़िलहाल हमारे पास कोई मुतमईन कर देने वाला जवाब नहीं है। तो एक्सप्लोरर्स, अगर आपको मरकरी के बारे में ये बहुत ही शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री इंटरेस्टिंग लगी है और आप प्लेनेट वीनस के बारे में भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दी गई वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो तक के लिए अपने इर्द गिर्द के जानदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलिए कि ये मरकरी के बारे में इससे पहले आप कितना जानते थे और ये वीडियो आपको कैसे लगी।